नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी के क्रम में मैं भी आपके साथ जुड़ ही रहा हूँ। मतलब आपकी तैयारी के में चार चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूँ। और आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो, बुरा लगा इन द सेंस अच्छा नहीं लगा तब भी, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं, बुरा लगा तब भी बताएं, उस पर सुधार किया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। ठीक है ना। तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो लेकर आया हूँ, जो अगर आप इसको सीख लिए तो इससे आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। इवन ये कह सकता हूँ कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मतलब कहने का टॉपिक इन द सेंस जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपकी, उसमें जो क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होगा बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसलिए बिना ऐसे कुछ होना नहीं है, तो आपको करना ही करना है। यहाँ तो आपको 90 नंबर लाने हैं सीटेट में, तो मैथ पढ़ के ही जाना है। ठीक है ना। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आप कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में बताएंगे। आप विश्वास मानिए कि अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक टाइप क्वेश्चन रट जाएगा और आप बता सकते हैं कि इस टाइप के सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जरा पढ़ के बताइए और सवाल का आंसर बताइए। आप पहले सभी लोग इसका आंसर बताएं। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। आपके पास 30 सेकेंड का समय है और आप सवाल का आंसर बताइए कि 2122 21233648494 उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य तथा परिसर का माध्य निकालिए। क्या होगा। बहुलक है, ठीक है, माध्यक है, मतलब मीडियन जिसे कहते हैं, परिसर। तो आपको क्या निकालना है, का माध्य निकालना है। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर मीन की बात कर रहा है कि आप मीन फाइंड करो। किसका। आप सबसे पहले तो बहुलक का, ठीक, फिर माध्यक का, उसके बाद फिर परिसर का। ठीक है ना। और इनको निकालने के बाद इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे क्या, मेरी बात देखिए। तो सबसे पहले तो परिसर कैसे निकालते हैं ये बता देंगे। पहले आप अरेंजमेंट कर लो। हालांकि परिसर जो होता है हायर लिमिट माइनस लोअर, सबसे बड़ा नंबर कितना है 14 है, सबसे छोटा 1 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना होगा 13 होगा। ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो बहुलक होगा। तो इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा 1 कितनी बार है, 1 बार आया है, 1 2 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। 3 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है। ठीक है ना। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। उसके बाद फिर 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो आप 8 को, ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, आप चाहें तो जिस ऑर्डर में कर लें। 9 और उसके बाद क्या है 14 है। तो बस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बारंबारता, तो 4 की है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि बहुलक कितना आ गया 4 आ गया। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो इसका मतलब है कि 5 इधर से, 2 3 4 5 इधर से, 1 2 3 4 5, ये 2 बच गया। इन दोनों को जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 आप यहाँ पे रख देंगे। तो 4 4 8 और 13 8 कितना होता है 21 होता है। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर कितना होगा 7 होगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से वो बताए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या बीच में नहीं है। किस पे है, नहीं है। तो इसका मतलब जब भी किसी पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। तो ये 7/8 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 70 है ना। तो 0.8 है 64 है ना, 64 6 70। तो 8 सते 56। इसका मतलब है कि आप लिखेंगे 0.87। बेटा याद रखना है इस बात को कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिनिमम आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अपने लिए कितना हो गया 0.87। इधर की बात करूंगा तो इस पे लिखूंगा तो ये माइनस लगाऊंगा और 6 8 48 0.8, 2 50 6 3 18 83।
करा कि इनके बीच में कौन नहीं है। तो आपको पता है कि अगर, चलो ठीक है पहले यहां देख लें, तो ये कितना है, ये माइनस लगा ही रहेगा और पॉइंट लगाएंगे 110 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 नवैया 108 कितना हो जाएगा, 12 नवैया मतलब कि 0.9 है ना, कितना हो जाएगा 12 नवैया 108.9। आप मुझे बताओ 83 यहाँ है तो 9 यहाँ आएगा, करा बीच में नहीं है तो यही वाला नहीं है बस। अरे भाई ये कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो 11/12 लिखा है, मेरी बात ध्यान सुनना, तो 0 बार जाएगा तो हम लोग लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे और 12 नवैया 108 हो जाएगा, तो 0.9 हो गया, 0.83 है माइनस में, तो 0.83 मतलब कि आगे आएगा, 0.9 इधर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं है, तो यही वाला नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर में, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। फिर आप हर ऑप्शन को चेक करेंगे, आप इसको चेक करेंगे तो 6 8 48 है ना, 48, ठीक। मैं देखो दिखा देता हूं इसकी वैल्यू, 48 250 6 3 18, फिर 6 3 18 तो इसी पर आ रहा है, मतलब वो भी कहाँ पे, यहाँ पे है, पॉजिटिव है, तो 8.3 है, 8.7 गया है, तो ये तो है। इसकी बात करूंगा तो ये माइनस का 170 लिखूंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, तब इसको 24 से करूंगा, और 24 पंचे 120 होता है, और छक्के कितना हो जाएगा, 2 6 12 120, 7 2 से 14 140, 140 और 7 चौक 28, 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 अट्ठे समथिंग बनेगा ना। अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तब भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 7 बार जाएगा, और 7 बार जाएगा माइनस में है तो इसके बीच में ही रहेगा, इसका मतलब ये भी है। इसकी बात करेंगे तो माइनस 4 7 28.7 ये भी है, तो यही क्या है, इन दोनों के बीच में नहीं है। तो यही चीज मैंने शुरू में ही बताया कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है। ये नहीं कि अब आप एक, भाई 4 में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा ना, आपको पहला ऑप्शन एक्यूरेट मिल गया, आप टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं कि आप सब चेक करते चले जाओ, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि सवाल कैसे करना है। करा का व्युत्क्रम फाइंड करो, अब ऐसे सवाल देखो, इनका व्युत्क्रम फाइंड करना है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी उसका उल्टा आंसर देना है। तो ये जो लिखा गया है ना, हम ये जानते हैं कि अगर a/b के पावर -1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b/a। कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब है कि जब साइन हटाना होगा हमें तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब 3/8 लिखा है तो मैं लिख दूं इसको क्या, 8/3 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर, पलट दिया मैंने, और इसको भी लगा हुआ है तो इसको भी पलट दूंगा, तो माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 5/4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा बेटा, माइनस क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है ना बात। माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ऊपर पावर की हट रहा है, तो यहां पे देखो ये 8 हो गया है, तो 8 है 64 गुणे 3 त्रिका 9, और यहां पे मैं जब लिखूंगा तो ये माइनस, अब चूंकि यहाँ पे पावर 3 है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब आंसर वही आएगा जहाँ पे माइनस होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यही बनेगा। एक ही ऑप्शन था, मतलब आप चाहते तो क्वेश्चन ना भी करें फिर भी आंसर आप बता सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखूंगा, 125/64, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, -125/9 मिल गया। और आपको पता है कि हमें क्या बताना है, इसका व्युत्क्रम बताना है। क्या बताना है, व्युत्क्रम, जिसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 9/125 आंसर आएगा। बताइए क्या ऑप्शन में है। और आप देखिए कि पूरे इसमें एक जगह, हालांकि यहाँ था माइनस, लेकिन आपका आंसर यही वाला हो जाएगा। बताओ यहाँ तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए इसका आप आंसर बताइए एक बार, आपके पास 30 सेकेंड का समय है, और इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। जैसे लिखा है 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर का होल 3/2 इज इक्वल टू 6³ इंटू a। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नो सर, मुझे इतना पता है कि ये 1/2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13 3 169 -25, और यहाँ पे रूट लगा दूँ तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा
कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये 36 छक्का 216 गुणे ए है, ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे इतना पता है, इसको घटाऊंगा तो 144 आएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 का क्यूब होगा, तो 12 गुणे 12 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 216 गुणे ए, ठीक। 12 एक कम 12, 12 अट्ठे 96, और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 3 चौक 12, 4 दुनाई 8, तो ए की वैल्यू कितना आ गई 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, आपका भी यही आंसर आया कि नहीं आया, बताइए। देखो बात यहीं पे समझने वाली थी, ठीक है। क्या था कि अगर लिखा है कि a की पावर 3/2, या सपोज दैट ऐसे लिख दिया गया a की पावर 1/2, इसका मतलब है कि √a, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी गई ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1/2 होल क्यूब लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिखूंगा, मैंने तो ये बता दिया कि √a लिखूंगा, तो √a का होल क्यूब कर दिया। ये फार्मूले हैं एक तरह के, ठीक है। तो यही चीज मैंने जो इतनी बातें मैंने बताई, ये बात मैंने डायरेक्ट यहाँ पे की, क्लियर है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत आसान सवाल है। कैसा है? बहुत आसान है। x और y सहभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई का मान क्या होगा? सहभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिन दो संख्याओं के बीच में HCF क्या होता है? 1 होता है। ये क्या लिखा है? ये x लिखा है। और जानते हैं 81 में 243 होता, तो 9 बाहर ले लेंगे, तो x इंटू 9√3 इज इक्वल टू y इंटू कितना हो जाएगा जरा बताओ। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो 8 7 15 5 21 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 3 3 9 6 2 8 3 8 24 3 9 27। इसका मतलब है कि 17 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 17√3 हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x/y जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 17/9 मिल जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इनका अंतर पूछा, इनका अंतर कितना है? 8 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। एक है उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5478 से विभाज्य है का योग है। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है ना, ये 4 अंकी 547A, ये जो 4 अंकीय संख्या है ना, ये 3 से भाज्य है। तो ए का संभावित मान क्या हो सकता है? उनके संभावित मानों का योग बताना है हमें, सम। तो मैं कहता हूं कि 7 5 12 है और 4 है, तो 4, अगर 4 लिखा है तो मैं क्या लिख दूं कि 3 से कट जाए तो अगला नंबर 6, तो 2 लिख दो तो कट जाएगा। 4 है, 6 के बाद क्या आता है? 9, तो मैं क्या जोड़ दूं? आप कहेंगे सर 5 जोड़ दूं, तो 9 आ गया। और 9 3 क्या आता है? 12 आता है। तो 4 में मैं क्या जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद कितना आता है? 15 आता है, लेकिन 2 डिजिट में पहुंच जाएगा। आपको ए 1 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये वाला टर्म नहीं बनेगा। तो ए के संभावित मान जो होंगे वो 2 5 8 हो सकते हैं। तो 8 2 10 5 15। तो इसका मतलब है कि पूछा है कि संभावित मान के अंकों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 15 बनेगा। यही 15 आंसर है। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं मुझे। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कि x⁴ - 256 कामा और x - 3 - 4x² - 3x - 12 एक स्टेटमेंट, मतलब कि 3 पद दिए हैं। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं बहुपद है। एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसकी बात करेंगे अगर हम, तो x² का होल स्क्वायर 16 256। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँगा, देखो सॉल्व करता हूँ इसको, कि x⁴ - 256 लिखा है, तो मैं इसको लिखूँगा x² का होल स्क्वायर माइनस 16² का होल स्क्वायर, सॉरी 16 256 होता है।
ऐसा कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो मुझे इतना पता है कि एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको इसी फोकस करना है, इसको लिखेंगे x प्लस 4 और एक लिखेंगे x माइनस 4। x माइनस 3 कहीं आया नहीं, आंसर वही होगा जहां x प्लस x माइनस 4 x प्लस 4 दोनों आया है, ठीक है। तो 3 वाला आंसर नहीं बनेगा, यहां से डिसाइड कर लो, यहां ये बड़ा है थोड़ा सा, इससे बेहतर है कि ये कर लो। 12 एक है तो 4 3 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। तो x कॉमन लूंगा तो x माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 3 लूंगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 और x माइनस 3। आगे सोचने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है सार गुणनखंड का मतलब है कि HCF, आंसर तो आना ही आना है। x माइनस 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन x माइनस 4 है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि x माइनस 4 ही आंसर बनेगा, ठीक। पहले ही बता दिया था, अगर इसको सॉल्व करना चाहो इस वाले स्टेप को, तो बेटा सब नहीं सॉल्व करना है। यही सब चीजें जब आप क्लास को देख कर जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका सारा काम हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ठीक है। मैं यहां से क्या करता हूं, x स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या मिलेगा मुझे, x माइनस का 4 मिल जाएगा। माइनस 3 कॉमन ले लूं प्लस 3, तो x माइनस का 4 मिल जाएगा। मुझे कॉमन सेम चाहिए, तो x माइनस का 4 और x स्क्वायर प्लस 3, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ HCF निकालना है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, ये, तो यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ है। तो ये बात तो मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब पेपर में जब आएगा तो जिनका आसान बन रहा होगा एटलीस्ट 2 का निकाल लेना। ऑप्शन पे बहुत कुछ तय करता है, ठीक है ना, सब कुछ ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है। अब आप इतना मिलने के बाद भी इसको कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनफल में यदि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः ए बी और सी हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी का मान क्या होगा, ठीक है। 30 सेकेंड आपके पास समय है, इसको बताइए क्या होगा। इसका मतलब है कि बहुपद का गुणनखंड अगर आपको आता है, गुणनफल, तो बहुत आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3y 4c, तो मैं कहूंगा कि y के जो गुणांक है 3 है, x स्क्वायर के गुणांक 4 है और c के गुणांक क्या है, 4 है, इसके भी 4 है। बात समझ में आई। तो जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही क्या होता है, उसका मल्टीपल होता है, अर्थात गुणांक होता है। तो बस इसके साथ मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट में एक बार गुणा होगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x क्यूब हो जाएगा, प्लस 9x की पावर 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके साथ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस 15x हो जाएगा, प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन बदल जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर कुछ कटने वाला है तो काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। हमसे पूछा है एक्स क्यूब, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक हमें निकालने हैं। एक्स पावर 4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। एक क्यूब यहाँ है, एक यहाँ है, 9 एक 10 का क्यूब हो जाएगा, तो वो भी कैसा आएगा, माइनस का 10 एक्स क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर की बात करेंगे, 15 एक 16, 15 एक 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 15 ये कैंसिल हो गया, मतलब खत्म है। इसलिए कर रहा हूं कि आप दोबारा उसको ना करें, ठीक है ना। और x की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14x। तो x के गुणांक क्या है, 14 है। तो कह रहा है कि x क्यूब के गुणांक को a माना है इन्होंने, और x स्क्वायर के गुणांक को इन्होंने b माना है,
और x के गुणांक को इन्होंने c माना है, तो x क्यूब के गुणांक क्या है, माइनस का 10 है, कोई दिक्कत। और x स्क्वायर के गुणांक क्या है, 7 है, कोई दिक्कत। और x के गुणांक c हैं तो माइनस का 14 है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया a प्लस बी करूंगा तो 10 और 7 करूंगा माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस 3 करूंगा और ये 14 माइनस का 17 आ जाएगा। यहाँ पे सवाल का आंसर। क्या कहीं कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है ना। -10 7, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा जो आएगा बेटा, और 15 1 16 9 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 हो गया, यहाँ पे लाएंगे तो -3 और ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपके पास है 3 सेकंड का समय, और सवाल का आंसर बताइए। क्या सवाल में कुछ है? आप सवाल देखिए समझ में आ जाएगा। ये 81 लिखा है कि x और y की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है 81 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 72 एक्स वाई का मान क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, तो मुझे ये पता है कि ये जो लिखा है ना, ये 9x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 4y का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 2 गुणे 36 XY लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं कह सकता हूं कि 9x a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। ये जो बात लिखी गई है, ये वाली इतनी बात, ये ओवरऑल मिला के यही चीज लिखी गई है। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता है, तो 9x की वैल्यू 1/9 है, और 4y की वैल्यू क्या है, सॉरी ये y है, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4, ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। ये 9 से 9 कटेगा और 4 से 4 कट जाएगा, 3 है क्या होगा 4 हो जाएगा, 1 + 3, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 16 आता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो 16 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। 8% वार्षिक दर से जब की ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है 6250 की वार्षिक राशि का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2 सही 3/4 वर्षों के बाद कितना होगा। 2 सही 3/4 वर्षों का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष मतलब 24 महीने, और 4 3 9 महीने, 24 6 30 3 33 महीने हो गया ना। तो सीधी सी बात है कि जो अमाउंट होता है इसे मिश्रधन बोलते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% हमेशा होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें हम 3 साल का कितना है तो हम बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं सवाल लगाने के, आप जैसा चाहो लगा दो, लेकिन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये निकालना है, ये हमारा मिश्रधन है। आप ये जानते हैं कि ये 2 वर्ष तो पूरा है, तो एक 12 महीने अर्थात 12 मंथ का जो है ना, 12 मंथ का जो ब्याज है वो 8% है। आप कहेंगे सर, तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से यहाँ पे और 4 से यहाँ पे, तो 3 जो मंथ होगा उसका हो जाएगा 2%। तो जब मैं कहूँगा कि 9 महीने का, तो हम कहेंगे कि 6% होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताए, ये बात आप मन में ओरल कर सकते थे। इसका मतलब ये हो गया कि 6250 रुपये जो था, इस पे पहले साल 8%, इसका मतलब 4 दूनी 8 और 4 2500, 8% का मान यही होगा। इसका मतलब 25 की चीज पे 2 ब्याज मिल गया, कितने हो गई 27 हो गई। और फिर अगले साल भी इसी 8%, 25 27 हो गया, लेकिन अगले साल 6% है, और 6% को आप क्या लिखेंगे, 6% को आप लिखेंगे 2 3 6 2 50 100, तो 50/3 ब्याज मिलेगा, 53 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 25% 625, 1 0 इससे कट जाएगा, बताओ कटेगा नहीं कटेगा। 27 87 81 9 81 9 729, ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। और इसको मैं 53/5 लिखा है, और इस 53/5 को मैं ये भी कह सकता हूं कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा।
चेक करो 9 का मल्टीपल कौन है। 7 7 7 21, 4 25, 7 21, 2 23, 4 27, ये तो बन रहा है। 7 9 14, 7 21, और यहाँ पे हो जाएगा 7 21, 22 8 30, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। और 7 6 13, 5 18, ये है। 6 1 7, ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल। और यहाँ पे 8 1 9, 7 5 12 4 16, ये भी नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल बन रहा है। आप सवाल भी ना करो, लेकिन 27 का स्क्वायर 929 होता है और गुणे 53/5 है, तो इसको लिखोगे 5 दाम 50, 5 36, 10.6, 10.6, और इसको करोगे 729 होता बेटा, 929 नहीं, 729, तो 72 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54 के 4, आंसर वही होगा जहां यूनिट 4 होगा, लास्ट में देखो मिल गया है। 6 9 54 के 4, 6 दूनी 12, 5 17 के 7 हासिल 1, 6 से 42 1 43, 473.4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे और 7 हो जाएगा, और हाँ 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7, 77 27.4 रुपीज़ आएगा। यही हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट आया भी है, तो क्या जरूरत थी इतना करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ भी नहीं समझ में आया फिर भी आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ लगातार ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए, जो आपको तैयारी में एकदम मजबूत और रामबाण साबित होगा। ठीक है, विश्वास है मेरा।